अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैथ सिटी एजुकेशन में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम रियल एनालिसिस का थ्योरम सॉल्व करेंगे। एफ इज़ बाउंडेड एंड पी इज़ एनी पार्टीशन ऑफ आई। एफ हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है और पी कोई पार्टीशंस है आई की, एंड क्यू इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ पी। उसके बाद क्यू जो है वो रिफाइनमेंट है पी, यानी पी के हमारे पास जो पार्टीशंस होंगी उसमें नए पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो इससे क्यू रिफाइनमेंट बन जाएगी हमारे पास। हमने प्रूव ये करना है कि लोअर सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशंस पी जो है या लेस देन है लोअर सम ऑफ एफ अंडर द रिफाइनमेंट ऑफ क्यू, यानी कि जो पार्टीशंस वाला लोअर सम है ये लेस देन है रिफाइनमेंट वाले लोअर सम से। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रीवियस वीडियो में हमने इसी को प्रूव किया है, इसको एग्जांपल लेकर प्रूव किया था। ये हमारे पास प्रीवियस वीडियो का पेज है। तो इसमें हमने क्या किया था, एक इंटरवल लिया था, उसके बाद उसकी पार्टीशंस की थी, फिर रिफाइनमेंट की थी, फिर उसके बाद इधर हमने लोअर सम का फार्मूला लगा दिया था। उसके लिए हमने इन्फिमम लिखा था इधर इसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पार्टीशन जनरली, उसके बाद रिफाइनमेंट और फिर हम इन्फिमम पर बात करेंगे। तो उसके बाद इन्फिमम को इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो थ्योरम का एक स्केच हमारे जहन में बन गया है कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। कि यानी सबसे पहले हम पार्टीशंस लेंगे। लेट P इज़ एनी पार्टीशंस ऑफ I। P हमारे पास कोई पार्टीशंस है I की। P इक्वल है x0 x1 सो ऑन हमारे पास x की k -1 वाओ x की k और सो ऑन चलता रहेगा x की n तक। ये हमारे पास P पार्टीशंस है। अब हम P डैश इसकी रिफाइनमेंट ले लेते हैं। x0 x1 वाव सो ऑन x की k -1 वाव z, x की k आ जाएगा और x की n। ये हमने रिफाइनमेंट वाला पॉइंट ऐड कर दिया है z इसके अंदर। तो हमारे पास p जो थी ये रिफाइनमेंट बन गई है अब p डैश। अब इसको हम नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लेट m k जो है ये इन्फिमम है पार्टीशंस का। इन्फिमम है एफ ऑफ x, जबकि x बिलोंग करता है पार्टीशंस के इंटरवल को। x की k -1 वाओ x की k से। इसके बाद हम कहेंगे कि m k डैश जो है ये हमारे पास इन्फिमम है रिफाइनमेंट का। रिफाइनमेंट के हमारे पास यहाँ दो इंटरवल बनेंगे। किस तरह से, पार्टीशंस हमारे पास इस तरह से अगर है x की I -1 वाओ x की I, ये हमारे पास पार्टीशंस का इंटरवल हो, जिसको हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है x की k -1 वाओ x की k। ये अगर हमारे पास ये पार्टीशंस हो तो रिफाइनमेंट अगर p डैश हम लिखें तो इसकी रिफाइनमेंट हमने इस तरह से की है k -1 वाओ z और x की k। ये हमने इसकी रिफाइनमेंट कर दी। अब हम इसको मज़ीद दो इंटरवल में लिख सकते हैं। x की k -1 वाओ z, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, और z वाओ x की k। सबसे पहले हमने इसकी जो पार्टीशन का इन्फिमम था उसको m k सिलेक्ट किया। इस इंटरवल के इन्फिमम को हम m k डैश सिलेक्ट करेंगे और इसके इन्फिमम को m k डबल डैश सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो अभी हमने m k डैश लिखा है तो उसके लिए इंटरवल हमारे पास क्या आएगा, x की k -1 वाओ z। तो इसके लिए हम कहेंगे कि x बिलोंग करता है x की k -1 वाओ z में से। फिर इसके बाद हम m k डबल डैश लिखेंगे इसका इन्फिमम f ऑफ x, जबकि x बिलोंग करता है हमारे पास सेकंड इंटरवल में से, और वो इंटरवल है हमारे पास z वाओ x की k। तो इधर हम ये लिखेंगे z वाओ x की k। तो ये लिख दिया हमने। इसके बाद हम कहेंगे कि ये दोनों जो हैं ये m k प्राइम और m k डबल प्राइम जो हैं, यानी कि इन्फिमम ऑफ रिफाइनमेंट, ये किससे बिलोंग करते हैं, ये m k में से बिलोंग करते हैं। तो m k प्राइम
एम के डबल प्राइम जो है ये सब सेट है हमारे पास, सब सेट कह सकते हैं हम इसको। किससे हैं ये एम के में से हैं। तो हम इधर कह सकते हैं वही लो फिर उथे जाके भी चल रहा है। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि एम के जो हमारे पास है ये लेस देन इक्वल होगा एम के डैश से, और एम के लेस देन इक्वल होगा एम के डबल डैश से। यानी कि जो इन्फिमम है हमारे पास पार्टीशंस का ये लेस देन इक्वल होता है इन्फिमम ऑफ रिफाइनमेंट वाले से। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमने ये लिखा है। तो इसके लिए अगर हम एक इंटरवल लें, लेट कर लेते हैं कि 0 से 4 हमने वो इंटरवल लिया है। उसके बाद हम इसकी पार्टीशंस बनाएं, 0 से 2 और 2 से 4 इसकी पार्टीशंस है। फिर हम इसकी रिफाइनमेंट करें, रिफाइनमेंट 0 से 1 और 1 से 2, फिर सेम इसी तरह से 2 से 3 और 3 से 4 इसकी रिफाइनमेंट कर दी हमने। अगर हम इस इंटरवल की रिफाइनमेंट हमने इन दोनों में की है, तो ऊपर वाला हम जो पार्टीशंस ले लें 0 से 2, तो इसका हम देखें कि इसका इन्फिमम हमारे पास आता है 0। जबकि अगर हम इसकी हमने रिफाइनमेंट की है, इसकी रिफाइनमेंट हमने 0 से 1 में की है और 1 से 2 में की थी। तो इसका इन्फिमम हमारे पास आ जाएगा 0 और इसका इन्फिमम हमारे पास आ जाएगा 1। तो जो 0 और 1 है हमारे पास ये बिलोंग कर रहे हैं, हमारे 0 और 1 हमारे पास इस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि पार्टीशंस वाले इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं। इसको हमने नाम दिया हुआ है एम के का डैश का, और इसको नाम दिया हुआ है एम के डबल डैश का, और इसको नाम दिया हुआ है एम के का। तो यानी कि एम के डैश एम के डबल डैश जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं एम के में से। तो फर्स्ट कंडीशन तो जो हमने उधर लिखी वो सेटिस्फाई होगी। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने कहा है कि एम के जो है ये लेस देन इक्वल है एम के डैश से। तो ये बात भी दुरुस्त है। एम के जो है इसकी वैल्यू 0, तो एम के डैश की वैल्यू भी 0 है। तो इसका मतलब है ये इसके इक्वल है, या तो इक्वल होगा, या तो ये एम के जो है 0 है, एम के डबल डैश की वैल्यू है 1, तो या तो ये लेस देन होगा। तो ये कंडीशंस भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने किस तरह से लिखी है इधर। इसके बाद नेक्स्ट हम इसको करेंगे, नेक्स्ट हम इंटरवल की लेंथ के साथ इन्फिमम को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने लोअर सम का फार्मूला बनाना है। तो हम x की k माइनस एक्स की k माइनस 1 ये लेंथ ऑफ इंटरवल है, इसको ले लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की k, इसको हम लिख लेते हैं इधर इंटरवल की लेंथ से, जैसे हमने 2 इंटरवल बनाए थे इधर ये। तो आपको पता है कि हम ये जो इंटरवल था हमारे पास ये इन दोनों के इक्वल इंटरवल है। x की k माइनस 1 व x की k जो है ये इन दोनों के इक्वल इंटरवल है। तो ये हमने लिखा इस इंटरवल की लेंथ इक्वल है z माइनस एक्स की k माइनस 1 प्लस x की k z आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको लिखते हैं z माइनस एक्स की k माइनस 1 प्लस x की k माइनस z, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनको एम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसको हम एम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। एम के इक्वल है एक्स की k माइनस 1 माइनस इधर x की k आएगा और x की k माइनस 1 इक्वल है एम के, और इधर हमारे पास आ जाएगा z माइनस एक्स की k माइनस 1 के
प्लस एम के, दोनों साइड पर हमने एम के को मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो एक्स की के माइनस जी आ जाएगा। इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, एम के की जगह पर एम के की वैल्यू पुट कर देंगे। एम के की वैल्यू हमारे पास एम के डैश अगर हम पुट करें तो इधर हमारे पास लेस देन इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एम के जो है वो एम के डैश से लेस देन है, तो इधर जी माइनस एक्स की के माइनस 1 आ जाएगा। प्लस इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एम के डबल डैश एक्स की जी माइनस एक्स की के माइनस जी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ये एक वैल्यू बन गई है कि एम के जो है एक्स की के माइनस एक्स की के माइनस 1, ये इन दोनों से लेस देन है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम समेशंस लेते हैं। समेशंस एम जे ले लेते हैं हम, इधर आप कोई भी ले सकते हैं। i इज इक्वल टू 1 से n, एम जे एक्स की जे माइनस एक्स की जे माइनस 1, ये हमने लोअर सम ऑफ f अंडर द टैग पार्टीशंस p की वैल्यू ले ली है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लोअर सम ऑफ f अंडर द टैग पार्टीशंस p। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। नो, समेशंस i इज इक्वल टू 1 से n, एम जे एक्स की जे माइनस एक्स की जे माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं समेशंस जे नॉट इक्वल टू, अगर के में लिखें हम जे नॉट इक्वल टू के, यानी कि जे में तमाम शामिल हैं सिवाय के के, तो हमारे पास आ जाएगा एम जे एक्स की जे माइनस एक्स की जे माइनस 1, यानी कि हमने के वाला बाहर निकाल दिया है, तो के वाले को अलग से इसके साथ करके लिख देते हैं, प्लस इसको हम इसके साथ करके लिख देते हैं एम के एक्स की के माइनस एक्स की के माइनस 1, इसको हमने अलग से इसके साथ करके लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये उसी तरह से रहेगा हमारे पास समेशंस जे नॉट इक्वल टू के, एम जे एक्स की जे माइनस एक्स की जे माइनस 1 प्लस एम के, इसकी जगह पर इक्वेशंस 1 की मदद से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी जगह पर ये जो है, इसकी जगह पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो साथ ही हमारे पास लेस देन इक्वल आ जाएगा। पीछे पहले हमारे पास इक्वल का साइन था, अब हमारे पास लेस देन इक्वल आ जाएगा, तो इस साइड पे हमारे पास लेस देन इक्वल आ गया। अब हमारे पास, अब हम एम के एक्स की के माइनस एक्स की के माइनस 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इक्वेशंस 1 में हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू है ये एम के डैश, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एम के डैश, और उसके बाद जी माइनस, यहाँ से वैल्यू है हमारे पास जी माइनस एक्स की के माइनस 1, जी माइनस एक्स की के माइनस 1 प्लस एम के डबल डैश एक्स की के माइनस जी, तो इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब आप जानते हैं कि इस साइड पर हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल, इस साइड पर ये इन तमाम वैल्यू से लेस देन इक्वल हो गई है ये वैल्यू, तो यानी कि इस साइड पर हमारे पास ये है एम जे एक्स की जे माइनस एक्स की जे माइनस 1 आई, और ये किसके इक्वल है, ये लोअर सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशंस पी के इक्वल है। तो हम इधर लिख सकते हैं कि लोअर सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशंस पी जो है ये हमारे पास लेस देन इक्वल है। अब ये जो हमारे पास तमाम वैल्यू बन गई है, ये हमारे पास वैल्यू है लोअर सम ऑफ एफ अंडर द रिफाइनमेंट ऑफ पी डैश, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई है। तो हमने थ्योरम्स को प्रूव करना था, तो रिमेन सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशन पी लेस देन होता है रिमेन सम ऑफ एफ अंडर द रिफाइनमेंट ऑफ क्यू, हमने प्रूव करना है। हम लेट करते हैं इफ़ क्यू इज़ एनी रिफाइनमेंट, क्यू हमारे पास रिफाइनमेंट है, इसका मतलब है कि P जो है ये सबसेट होगा Q का, Q हमारे पास कोई रिफाइनमेंट है। तो हम इधर कह सकते हैं
कि देन Q कैन बी obtained फ्रॉम P। इसके बाद हम ये करेंगे, अब ये जो सारे का सारा है, इस सारे आर्गूमेंट को हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं और इधर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि रीमन सम ऑफ एफ अंडर द डायरेक्ट पार्टीशन पी जो है ये लेस देन इक्वल है रीमन सम ऑफ एफ अंडर द रिफाइनमेंट ऑफ क्यू की। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। थ्योरम्स थोड़ा सा टफ था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप थ्योरम्स को सॉल्व किया है हमने। जिस तरह से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया था कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पार्टीशंस ली, उसके बाद हमने रिफाइनमेंट ली, फिर हमने इन्फीमम की बात की कि इन्फीमम लेंगे, फिर हमने इन्फीमम लिया पार्टीशंस का, इन्फीमम लिया हमने दोनों रिफाइनमेंट के इंटरवल का इन्फीमम लिया। अब हमने क्या करना था कि इन्फीमम को हमने इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। हम बना क्या रहे हैं, हम लोअर सम का फार्मूला कर रहे हैं। लोअर सम का इधर हमने फार्मूला लिखा था, जैसे ये एग्जाम्पल में हमने किया था। एग्जाम्पल में हमने लोअर सम का फार्मूला लिखा था एम आई, यानी कि इन्फीमम को इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना। पहले हमने पार्टीशन लिखी, फिर उसके बाद रिफाइनमेंट, और नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो हमारे पास था इन्फीमम, इसको इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमने पहले पार्टीशंस लिखी है इसमें, फिर रिफाइनमेंट, फिर हमने इन्फीमम लिए, और इन्फीमम के बाद हमने क्या किया है, हमने इंटरवल की लेंथ, ये हमने इंटरवल लिखा। अब हम इस इंटरवल को इन्फीमम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इंटरवल को हमने इन्फीमम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एम के साथ। इधर हमने एम के की वैल्यू पुट कर दी, एम के डैश एम के डबल डैश, ये हमारे पास लेस देन इक्वल आ गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने लोअर सम का फार्मूला ले लिया। हमने लोअर सम, हमने कहा कि लोअर सम इसके इक्वल है एम जे एक्स की जे माइनस एक्स की जे माइनस 1 के इक्वल है। फिर हमने कहा कि जे जो है ये नॉट इक्वल टू के है, जे के इक्वल नहीं है, बाकी तमाम इसमें इंटरवल शामिल हैं। तो हमने के वाले को अलग करके लिख दिया। जब के वाले को अलग करके हमने लिखा तो इधर हम ये उसी तरह से हमने लिखा एम जे नॉट इक्वल टू के एम जे, इसकी जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद से। इसकी जगह पर वैल्यू पुट की तो इधर हमारे पास लेस देन इक्वल आ गया। अब दूसरी साइड पर हमारे पास क्या है, लोअर सम ऑफ एफ अंडर द डायरेक्ट पार्टीशंस पी, और ये तमाम वैल्यू हमारे पास बन गई है लोअर सम ऑफ एफ अंडर द रिफाइनमेंट ऑफ पी। तो इस तमाम आर्गूमेंट्स को हम दोबारा से रिपीट कर एक क्यू के लिए रिपीट करेंगे, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि लोअर सम ऑफ एफ अंडर द डायरेक्ट पार्टीशन पी लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ अंडर द रिफाइनमेंट ऑफ क्यू। तो हमने ये साबित किया है कि जो लोअर सम है पार्टीशंस का वो लेस देन होता है रिफाइनमेंट के लोअर सम से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।